नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी देवरिया के सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अपमान किया है। जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर राहुल गांधी ने जूते पहनकर मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे, पुष्प अर्पित करने गए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने जूता पहन रखा था, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। पहले ही विवाद शुरू हो गया यात्रा के पहले दिन। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की यहां पर प्रतिमा है, जिस पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान, लेकिन उस दौरान वो जूते पहने ही नजर आए। तो जूता पहनकर ही पुष्प अर्पित किया मूर्ति पर। ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें हैं। तमाम बड़े नेता भी उस दौरान मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी जूता पहनकर ही पुष्प अर्पित करने पहुंचे, जिसके बाद अब इस मसले को लेकर तूल पकड़ता ही ये मसला जा रहा है, विवाद खड़ा होता जा रहा है। पहला दिन है, आज ही किसान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आज की ये तस्वीरें पहले दिन ही बवाल मचाती हुई नजर आ रही हैं, सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम बड़े नेता भी हैं जो देख सकते हैं आप, जूते पहनकर ही पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इधर देवरिया से दिल्ली की यात्रा पर निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बस यात्रा जैसे ही जिला मुख्यालय के सुभाष चौक पर पहुंची, तो वहीं विकास भवन के सामने जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने राहुल गांधी की रथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं राहुल गांधी को बस से उतरकर हाथ जोड़कर कहा कि मामले को देखेंगे। वहीं जब जिले भर से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने रथ को घेरा, तो वहां पर मौजूद पुलिस से झड़प भी हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि उनकी मांग ये है कि आगामी 19 सितंबर को लखनऊ से विशाल धरना प्रदर्शन होगा, उसमें राहुल गांधी जरूर आए। तो आज राहुल गांधी देवरिया में थे, लेकिन यहां पर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जब विरोध बढ़ता ही जा रहा था, उस दौरान राहुल गांधी बस से उतरे, सभी का उन्होंने ज्ञापन लिया। उसके बाद इन कार्यकर्तियों ने, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी जब वो विशाल धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी लखनऊ में, उस दौरान वहां पर अगर आएंगी तो बेहतर होगा। अपने मांगों को भी उनके सामने रखा। तो ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा बड़ा हुजूम यहां पर पहुंचा था कार्यकर्तियों का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी ये, जिन्होंने राहुल गांधी का पहले रास्ता रोका, उसके बाद ज्ञापन उनको सौंपा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी 19/9/2016 को लक्ष्मण मेला पार्क में लखनऊ को बुलाए हैं। क्यों बुलाया गया है? हमको बुलाया है कि अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र 2017 में ये रखे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हमारे आंगनबाड़ियों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देंगे। तो राहुल की सभा में खाट तो लूटी गई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी जमकर लूटी गई। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कैसे यहां पर कोल्ड ड्रिंक को लूटी गई है। ये तस्वीरें देखिए, जैसे ड्रम में भरा हुआ था, ये कोल्ड ड्रिंक भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इसमें कोल्ड ड्रिंक है, टूट पड़े। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भी खबरें आई थी कि खाट लूटी गई थी। जैसे सभा ओवर हुई, उसके बाद खाट को लोग तोड़ कर ले जाने लगे, छीन कर ले जाने लगे। लेकिन उसके बाद एक नजारा और सामने आया, जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की जमकर यहां पर लूट हुई है, और जो ड्रम में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था, उसको लूटने के लिए कैसे यहां पर बच्चे जवान सब टूट पड़े। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का पहले दिन का ये दौरा है, पहली सभा शुरू हो रही है, और पहले दिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोल्ड ड्रिंक लूट हुई है, कहीं खाट लूट हुई है, कहीं ज्ञापन उनको सौंपा गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक की लूट मची हुई है, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी जमकर यहां पर हंगामा किया। राहुल गांधी का रास्ता रोका, पुलिस से झड़प भी हुई। उस दौरान राहुल गांधी को ज्ञापन भी सौंपा, और ये उम्मीद की, ये मांग की कि जब उनका विरोध प्रदर्शन शुरू होगा लखनऊ में, उस दौरान ये राहुल गांधी उनके साथ उस विरोध प्रदर्शन में साथ देंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोल्ड ड्रिंक देख सकते हैं आप, यहां पर लूटी जा रही है। राहुल गांधी की सभा का ये दौर था, उस दौरान ड्रम में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक को लोग लूटने के लिए उतारू हो गए। कैसे लूट रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देवरिया से ये दोनों तस्वीरें हैं। राहुल गांधी आज किसान यात्रा शुरू इन्होंने यहां से की है। चारपाई पर यात्रा ये शुरू हुई है, चारपाई यात्रा थी, लेकिन उस दौरान जो तस्वीरें आपको आई हैं वो देख सकते हैं। एक तरफ अभी हम जिक्र कर रहे थे, जैसे
सभा ओवर हुई, जैसे ही खत्म हुई उस दौरान चारपाई को लूटने के लिए होड़ मच गई और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक लूट है, दूसरी तरफ चारपाई लूट है। नाम है किसान यात्रा, लेकिन यहां पर लूट की जो तस्वीरें आई हैं वो दिखा रही हैं कि लोग कैसे जब कोई सामान मिलता है तो उस पर हाथ साफ कर लेते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ चारपाई उठाकर ले गए, ये भी खबरें आई कि किसी तरह से छीना झपटी मची हुई थी, वहां पर तोड़कर लोग लेके गए। लेकिन दूसरी तस्वीर है जहां पर कोल्ड ड्रिंक के लिए छीना झपटी मची हुई है, ये भी देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोनों तस्वीरें आपस में धक्का मुक्की हो रही है। कोल्ड ड्रिंक मुझे चाहिए, लेकिन कैसे मिले, और ये तस्वीरें जो सामने आई है वो बता रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, टूटी हुई चारपाई लेकर भी एक युवक जाता हुआ नजर आ रहा है और साफ साफ ये दिख रहा था कि यहां पर चारपाई को लूटने के लिए मार मची हुई थी। जिसके हाथ में जो चारपाई आई वो घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। तो देवरिया में राहुल गांधी की खाट सभा हुई। राहुल ने खाट सभा में किसानों की बातें उठाई, लेकिन जैसे ही खाट सभा में राहुल गांधी का भाषण बंद हुआ, खाट की लूटमार मच गई। देवरिया में राहुल गांधी की एंटी खाट सभा थी। किसानों को खाट पर बिठाकर राहुल गांधी ने इत्मीनान से उनको बिजली पानी की समस्याएं याद दिलाई। बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। बिजली के बिल से किसान को दर्द पहुंचता है, क्यों नहीं आप बिजली के बिल को आधा कर दें। जैसे ही राहुल का भाषण खत्म हुआ, देखते ही देखते जमीन पर पड़ी चारपाइयां किसानों के सर पर सवार हो गई। खाट सभा में अचानक खाटों की लूट मच गई। जो किसान जितनी चारपाइयां ले जा सकता था, उसने उतनी सर पर और कांधे पर लाद ली। खाली हाथ आए किसान अपने आराम की सबसे कॉमन चीज चारपाई साथ ले गए। प्रशांत किशोर की पटकथा पर पूरा प्रोग्राम सही चल रहा था। जैसे मौसम का मूड किसानों के लिए बदलता है, वैसे ही किसानों का मूड अचानक कांग्रेसी चारपाइयों के लिए बदल गया। आप एक खटिया राहुल गांधी की खाट सभा से उठा के ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? खाट सभा करने से पहले राहुल गांधी ने दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी का मंदिर जाना हैरत में नहीं डालता, लेकिन बाबा की शरण दूर का संदेश देती है, क्योंकि पूर्वांचल में लगभग 50 सीटों पर सवर्ण हिंदुओं का दबदबा है और करीब 20 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक स्थिति में हैं। ऐसे में राहुल की पूजा ब्राह्मणों के आशीर्वाद की इच्छा के तौर पर देखी जा रही है। पूर्वांचल के 28 जिलों में लगभग 170 विधानसभा सीटें और 34 लोकसभा सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा 106 सीटें जीती थी। बीएसपी ने 23 सीटें, बीजेपी ने 17 सीटें और कांग्रेस 13 सीटें जीत पाई थी। और कांग्रेस इन्हीं 13 सीटों के आंकड़े को बदलने के लिए पूर्वांचल पर पूरा फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अगली खबर चित्रकूट से है, जहां जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व विशेष अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया और छात्रों को डिग्रियां बांटी। वहीं इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने जगतगुरु रामभद्राचार्य की जमकर तारीफ भी की। इधर कश्मीर मसले को लेकर सीपीएम
पोलित ब्यूरो की आज बैठक हुई। इस बैठक में कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि कश्मीर के हालात को सामान्य करने के लिए सरकार को और धैर्य से काम लेना होगा और कर्फ्यू के दौरान मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखानी होगी। साथ ही हालात सामान्य करने के लिए 5 मुद्दों पर काम करने की नसीहत भी दी। हमारा ये कहना है कि एक तरह से आप 5 कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस करिए। 5 में से पहला, ये पैलेट गन्स को बंद करो। दूसरा, अभी तक जो घायल हुए, जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारों के लिए कॉम्पनसेशन और ये ट्रीटमेंट वगैरह ये पूरा मतलब जिम्मेदारी ले। तीसरा कि अगर जो ये एक्सेसेस हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से, इसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि जो गिल्टी है, जो साबित होता है, तो उसके आधार पर कुछ एक्शन हो। चौथा, ये आफ्सपा जो आप पूरी स्टेट पे लगी है, उस आफ्सपा को सिविलियन एरिया से हटाओ। और 5वां कि जो प्रोजेक्ट्स है आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोजेक्ट्स, कई सालों से, कई दशकों से वो जो पेंडिंग पड़े हैं, उनको लागू करिए, ताकि कश्मीरी नौजवान को, या जम्मू एंड कश्मीर की पूरे, जम्मू के अंदर भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कुछ राहत। इधर ग्लोबल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एशिया समिट का आगाज 7 सितंबर से होगा। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें एविएशन सेक्टर के 200 से ज्यादा दिग्गज शिरकत करेंगे। यह समिट पहली बार दिल्ली में आयोजित की जा रही है। So this conference, keeping in Delhi in India, is a give the big boost for the aviation industry. और इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों की घोटाले का यह पूरा मामला है। यादव सिंह समेत 5 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ ये जारी हुआ है और कुर्की वारंट इनके खिलाफ भी 5 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की गई है। इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का घोटाला हुआ था, जिसमें यादव सिंह का नाम आया था, जिसके बाद पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। 5 आरोपी आज कोर्ट में पेश किए गए। यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कुर्की वारंट आज जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत हाजिर होते हैं। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। एग्रीकिंग AKT 54 20 स्पीड, डीजल खपत कम, काम ज्यादा, करे खुशहाली का पक्का वादा। लॉन्चिंग रेट 4,99,999 रुपए। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश मसाला। चलो हमको बैठने की जगह दे। वो देखो। कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं। आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते।
इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। रियल एस्टेट के इतिहास में पहली बार सुपरटेक ने पिछले 2 साल में 16,000 घर डिलीवर किए और 2016-17 में 12,000 घर डिलीवर करने को तैयार। आपकी दुनिया को आपके करीब लाते हुए, आपकी खुशनुमा यादों के लिए एक घर बसाते हुए, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सराबोर। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। तुझे ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तेरा कांड होगा। I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Let's go. देखिए ना टीवी को, कोई चैनल साफ आता है तो कोई बेकार। तो फिर केबल डिजिटाइजेशन ही सही रहेगा। शहरों की तरह हम भी सेटअप बॉक्स लगवा लें। बेस्ट आइडिया पापा। साथ ही साथ मूवी ऑन डिमांड, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स, गाइड, रिकॉर्डिंग सुविधा जैसे कई फीचर मिलेंगे। हाँ, हम जितने चाहें उतने ज्यादा चैनल चुन सकते हैं। हम जो भी चैनल चुनेंगे वो सब के सब अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी में आएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन अनिवार्य है। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। धन्यवाद मेरी बेटी को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह इस महीने की 15 तारीख तक अपना अग्रिम कर देना न भूलें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं गाजियाबाद से इस वक्त जो आ रही है बड़ी खबर। दरअसल नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों के घोटाले का यह पूरा मामला है। यादव सिंह समेत 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कुर्क वारंट जारी हुआ है। इस वक्त हमारे साथ लोकेश, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर है। लोकेश, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस वक्त? देखिए संजय, ये जो यादव सिंह है वो आज 5 आरोपियों के समेत कोर्ट में पेश हुए थे और उनकी पेशी के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर की लगाई गई और साथ ही जो अब तक इस कोर्ट में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए गए थे उन सभी आरोपियों के खिलाफ, जो कि अब तक कोर्ट में ना तो हाजिर हुए हैं और ना ही इनकी गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता का भी नाम है और इनके अलावा 6 वो आरोपी हैं जो कि अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं और 3 वो कंपनियां जिसमें जो कि इस पूरे घोटाले में शामिल रही हैं, जिसमें JSPL, तिरुपति और एक NKG, ये तीनों ही कंपनियों के खिलाफ इन तीनों कंपनियों समेत 6 आरोपियों के खिलाफ कुर्की के वारंट हुए हैं और ये वारंट आज जारी हो गए हैं और इसके बाद इनके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी और अगर इसके बावजूद भी ये कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर इनको भगोड़ा घोषित कर इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। जी कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ कुर्क वारंट जारी हुआ है। जी बिल्कुल संजय, 6 लोग हैं जिसमें यादव सिंह की पत्नी का नाम है, NKG कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप गर्ग, इनका नाम है और इसके अलावा वो आरोपी हैं जो कि कहीं न कहीं से 1000 करोड़ के घोटाले में शामिल रहे थे और वो सभी लोग CBI की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लोगों पर ये कुर्क वारंट जारी हुआ है जिसमें यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता का नाम भी शामिल है। 5 अन्य कंपनियों के डायरेक्टरों का नाम इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ अब कुर्क वारंट जारी किया गया है। इनके संपत्तियों की कुर्की होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यादव सिंह मसले से जुड़ी हुई यह खबर है। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का घोटाला हुआ था जिसमें ये पूरा मामला CBI की कोर्ट में चल रहा है, विशेष अदालत में चल रहा है, जिसमें आज 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट में कुर्क वारंट जारी किया गया है जिसमें यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता का नाम भी शामिल है।
और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। शिक्षा मित्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प की खबर इस वक्त मिल रही है। समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन लगातार यहां पर देखा गया। मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे थे, जिस दौरान पुलिस कर्मियों से इनकी झड़प हो गई है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास को घेरने की इनकी तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने जब रोका उस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मित्रों और पुलिस कर्मियों के बीच ये झड़प हुई है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं। समायोजन की मांग लगातार ये कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी थी आज इनके, लेकिन बीच रास्ते में जब पुलिस ने इन्हें रोका उसके बाद पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई, जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, काफी संख्या में यहां पर शिक्षा मित्र पहुंचे थे और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की उस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। समायोजन की मांग लगातार ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज इनका प्रदर्शन देखा गया। लेकिन जैसे ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किए, मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश और प्लान इनका पूरा था, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, जिस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है। तो दलितों को लेकर यूपी में राजनीति गर्म है। राहुल गांधी भी आज एक दलित घर पहुंचे और वहां पर इन्होंने चाय पी है। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए आप। तो अमित शाह लगातार दलितों के घर जाकर खाना खा ही रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस बार चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और देख सकते हैं आप, दलित के घर पहुंचे जहां पर उन्होंने नाश्ता किया, बकायदा चाय भी पी। और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो भुट्टे खाए हैं, चाय पिए हैं, आप देख सकते हैं। थालियों में उनके लिए व्यंजन वहां पर लोग लेकर खड़े हैं, तमाम तरह के पकवान, और उसके साथ चाय भी, भुट्टे का स्वाद भी उन्होंने लिया वहां पर। और एक दलित के घर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने चाय पी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौराहे पर जब रुके उस दौरान उन्होंने भुट्टा भी खाया, भुट्टे का स्वाद चखा। उसके बाद एक दलित परिवार के घर पहुंचे जहां पर उन्होंने चाय पी, साथ में प्लेट में पकौड़े भी नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। पहले अमित शाह लगातार उन नेताओं के घर जा रहे हैं, दलितों के घर जा रहे हैं जहां पर खाना खा रहे हैं, जिसके बाद दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही थी, लेकिन राहुल गांधी भी अब उसी तर्ज पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अपने संगठन को, अपने कांग्रेस को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक दलित परिवार के घर वो पहुंचे जहां पर उन्होंने चाय पी। इसके पहले जब वो रास्ते में थे, चौराहे पर रुके, वहां पर उन्होंने भुट्टे का स्वाद भी चखा। इधर आगरा में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बरकरार है। झोला छाप के इंजेक्शन लगाते ही दो भाइयों की मौत की खबर सामने आई। इंजेक्शन लगाते ही दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। कंपाउंडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इरादत नगर क्षेत्र के भुजापुरा गांव का यह पूरा मामला बता रहा है, कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहाँ एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है, जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपीएसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपीएसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन, जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहां के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपीएसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहां सपनों को मिलेगी नई उड़ान। चलो हमको बैठने की जगह दे।
वो देखो। कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। शर्मा जी आपसे कितने होशियार हैं। सुबह सुबह क्या होशियारी दिखा दी शर्मा ने। IRDA में 10,000 रूपए जमा करने के हैं। उनको 1 महीने के बाद बोनस भी मिलेगा। बोनस? हाँ, कॉल आया था उनको, आप ही पूछ लो। हाँ हेलो शर्मा, सुन, वो पैसे जमा मत करवाना, वो कॉल फ्रॉड था। IRDA कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करता, और रास्ते में पुलिस कंप्लेंट करवा देना। हम भी होशियार हैं। सच और झूठ में जानिए फर्क, रहिए सतर्क। पापा, आपने कहा हमारे घर में दिवाली पार्टी नहीं हो सकती, और दोस्तों ने कहा दिवाली पार्टी होगी तो सिर्फ हमारे घर में। तो घर को दिवाली पार्टी के लिए रेडी करें। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक, रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ। इस दिवाली अपने घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक। उतार दे। छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भेजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? शेखर हॉस्पिटल, 30 सालों से सर्वश्रेष्ठ सेवाओं का दूसरा नाम। ब्लड बैंक, कंपोनेंट, प्लेटलेट्स और एफेरेसिस की फैसिलिटीज के साथ डेंगू रोग का संपूर्ण ट्रीटमेंट। न्यू फेस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। शेखर हॉस्पिटल, शेखर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना की भी नींव रखी गई। मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादेव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई ऐतिहासिक योजनाएं, परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 10 सितंबर को लखनऊ से श्री मुलायम संदेश रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो रहा है। इस मौके पर गरिमामयी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की रहेगी। मुख्य अतिथि श्री किरणमय नंदा जी रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने का कष्ट करें। जय हिंद। नमस्कार, प्रगति के पथ पर उम्मीदों का प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच के साथ हर पल प्रयास करना भी बेहद मायने रखता है। यूपी को एक कामयाब और उन्नत प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को भी बेहद मजबूत बनाने का काम किया है, जिससे अधिकारी बेहतर माहौल में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकें। यही वजह है कि यूपी आज बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और शासन प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल होने की वजह से आम जनता का जीवन भी खुशमय होता जा रहा है। प्रदेश की सरकार की इन सभी कोशिशों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे अहम सुर्खियां। प्रदेश सरकार ने जनपद श्रावस्ती, आजमगढ़, औरैया और सीतापुर के ग्रामों को मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट से ऊर्जीकृत किए जाने के लिए 17.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि 17 करोड़ 29 लाख 28 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके तहत जनपद श्रावस्ती के ग्राम मोतीपुर कला में 142 क्षमता किलोवाट के लिए 3,13,96,000 रूपए आजम